नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर नए अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा वह यह है कि बीएचयू, यूजी एंड पीजी में एडमिशन के बाद हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, कल यानी 9 नवंबर 2022 को देर रात तक बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी एंड महिला महाविद्यालय एमएमबी का जो फर्स्ट राउंड का हॉस्टल अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस फर्स्ट राउंड हॉस्टल अलॉटमेंट में आने वाले विद्यार्थियों के पास पोर्टल पर इसकी सूचना भेज दी गई है। यह हॉस्टल अलॉटमेंट आपके रुचि के अनुसार, आपने हॉस्टल मांगा था उसके हिसाब से और आपके इंडेक्स के हिसाब से अलॉट किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इस लिस्ट में आने वाले स्टूडेंट्स डेडलाइन के अंदर अपनी हॉस्टल की फीस जमा निश्चित रूप से करेंगे। यदि आप डेडलाइन के अंदर हॉस्टल की फीस जमा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में विश्वविद्यालय यह मानते हुए कि आप हॉस्टल लेने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, रुचि नहीं रखते हैं, आपसे कम इंडेक्स वाले बच्चों को हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया अगले राउंड में शुरू कर दी जाएगी और उनको हॉस्टल अलॉट करने का मौका दे दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, हॉस्टल अलॉटमेंट से संबंधित जो सेकंड राउंड का रिजल्ट है उसके कल यानी 11 नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। एक बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हॉस्टल अलॉटमेंट है एफएमसी का हॉस्टल अलॉटमेंट यानी एफएमसी में पढ़ने वाले बच्चों यानी बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल अलॉट किया जाता है, उनको दिया जाता है, जबकि महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनके लिए अलग से हॉस्टल की व्यवस्था की गई, उनको अलग से हॉस्टल प्रदान किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि यदि आप हॉस्टल बीएचयू में चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से जो उसकी फीस है आपको जमा करनी पड़ेगी। अगर आप फीस जमा नहीं करते हैं तो आप हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मेन जो कैंपस है बीएचयू मेन कैंपस में जो हॉस्टल की जो फीस है, ठीक है, वह लगभग 5,000 प्रति वर्ष के आसपास होती है। ठीक है, वहीं अगर हम मेस की बात करें तो बीएचयू मेन कैंपस यानी एफएमसी प्लस एमएमबी दोनों में हॉस्टल अलॉटमेंट जिन बच्चों को किया जाता है उनके लिए मेस में खाना खाना या मेस की सुविधा लेना कंपलसरी या अनिवार्य नहीं होता है। यानी आप चाहें तो मेस में खाना खा सकते हैं या यदि आप न चाहें तो आप मेस में खाना न खाकर आप बाहर भी खाना खा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हॉस्टल में अपने रूम में खाना नहीं बनाएंगे क्योंकि बीएचयू के द्वारा यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। वहीं अगर हम एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया होती है वह एडमिशन पूर्ण होने के बाद उस कॉलेज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल अलॉटमेंट की जो सुविधा है उसके अगर हम फीस की बात करें तो लगभग 80,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष के करीब हॉस्टल की फीस होती है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल लेने वाले बच्चों के लिए मेस की सुविधा अनिवार्य रूप से लेना जरूरी होता है। इसको एक बार फिर से समझें कि एफिलिएटेड कॉलेजेस में मेस सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता है। यानी जो आप 80,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष देते हैं उस पैसे में मेस की सुविधा भी प्रदान होती है, इंक्लूडेड होता है। यानी मेस में खाने का भी पैसा आप उसी पैसे में जमा करते हैं। एक चीज़ और कि यदि आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में हॉस्टल लेते हैं तो आप पूरी फीस को 2 किस्तों में 2 बार में यानी 6 महीने और फिर उसके बाद 6 महीने में जमा कर सकते हैं। यानी पूरी फीस को 2 बार 6 महीने प्लस 6 महीने में आप जमा कर सकते हैं।
वहीं अगर हम हॉस्टल के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये बता दें कि हॉस्टल में यदि आप खाना नहीं खाते हैं, ठीक है, हॉस्टल अलाट आपने कराया और यदि आप मेस में खाना नहीं खाते हैं तो उस कंडीशन में आपके फीस में कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप को हॉस्टल की फीस में किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, यानी पूरी फीस जमा करना आपको कॉलेजेस में ज़रूरी है, चाहे आप मेस की सुविधा लें या न लें। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा अगर आप कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप निश्चित रूप से विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हॉस्टल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं या कोई सवाल है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ ही साथ हॉस्टल से रिलेटेड कोई नया अपडेट्स आता है तो मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।